गुजरात सरकार के सामने गैंगरेप के दोषियों का सम्मान होता है। गुजरात प्रशासन के सामने गैंगरेप के दोषियों को फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। इन तस्वीरों को देखकर गुजरात की बिल्किस बानो के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने उसकी आबरू को तार तार कर दिया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आज न सिर्फ उसके गुनहगारों को जेल से बाहर निकाला जाता है, बल्कि उनका सम्मान किया जाता है। ये कहां का इंसाफ है? ये कैसा न्याय है? ये तस्वीरें देखकर बिल्किस बानो के दोषियों को सजा सुनाने वाले निचली अदालत के जज, जो अब रिटायर हो चुके हैं, यूडी साल्वी से भी बोले बिना नहीं रहा जाता। आज तक से बातचीत करते हुए यूडी साल्वी कहते हैं, बिल्किस बानो केस के गुनहगारों को जेल से बाहर निकलने और इस पर मिठाई बांटे जाने, माला पहनाकर स्वागत किए जाने को लेकर कहा है कि ये सही नहीं है। एक बार जब उन्हें दोषी ठहराया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोष सिद्धि को बरकरार रखा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपराध किया है। मैं कहूंगा कि ये बैड टेस्ट है, लेकिन क्या किया जा सकता है? रिव्यू कमेटी के लोग तो 22 लोग थे, भाजपा के एमएलए हैं, वो तो भाजपा ही हैं, तो वो तो करेंगे, इन लोगों की तायद करेंगे जो बिल्किस बानो का रेप किए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है कि 15 अगस्त के दिन उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो रेप करते हैं, तो उसके खिलाफ भी भाजपा की गवर्नमेंट ने फैसला लिया। तीसरा, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर उन लोगों को सजा हुई। गुजरात का चुनाव जीतने के लिए भाजपा की सरकार ने पूरे देश के उन मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जिनका रेप हुआ है। बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी राधेश्याम को वीएचपी के अरविंद सिसोदिया फूलों की माला पहनाकर इस तरह से फोटो खिंचवाते हैं जैसे कोई स्वतंत्रता दिवस पर क्रांतिकारी जेल से बाहर आया। वीएचपी बिल्किस बानो के गुनहगारों को माला पहनाती है, मिठाइयां बांटती है, और गोधरा से बीजेपी के विधायक सीके राहुल जी बलात्कारियों को ब्राह्मण और संस्कारी बताते हैं। आखिर ये कहां का इंसाफ है? ये कैसा न्याय है? 2002 के गुजरात दंगों के इस मामले में दोषी कुछ लोग ब्राह्मण हैं जिनके अच्छे संस्कार हैं, और ये संभव है कि उनके परिवार की अतीत की गतिविधियों के चलते उन्हें फंसाया गया होगा। जो हमारे देश की कानून संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और ये एमएलए है, बताइए, ये बीजेपी के एमएलए हैं, इनका जगह होनी चाहिए जेल में। पहले बड़ी बेशर्मी से बीजेपी विधायक बिल्किस बानो के गुनहगारों को ब्राह्मण और संस्कारी बताते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। वैसे तो पेपर में न्यूज आया था, इसलिए वैसे तो दूसरे 3-4 ज्ञाति के लोग भी है, इसमें आदिवासी भी लोग है, बख्शीपंथ के लोग भी है, और वैसे भी ये जो कुछ दंगा फसाद हुआ इसमें इंटेंशनली भी नाम दिया होगा, हो सकता है। और वैसे भी उसने, उन लोगों ने 18 साल की जेलवास वो कर ली है, और नियम की वजह से 14 साल से ज्यादा जो जेलवास करते, इसमें जो रूल्स होते हैं, ये रूल्स के बारे में ये निर्णय तय किया है। विधायक सीके राहुल जी गुजरात सरकार की बनाई उस समिति के भी सदस्य थे जिसने बिल्किस बानो से बलात्कार के 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला किया। ऐसे में बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ, हत्यारों के साथ, जो उनके परिवार की जिन्होंने हत्या की, इस तरह का क्षमादान दे देना, उनको रिहाई कर देना, वो भी अमृत महोत्सव जिस दिन पूरा देश मना रहा हो, उस दिन ऐसा विषैला काम किया जाए, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? ये किसी भी व्यक्ति को, वो राजनीति में हो, वो कांग्रेस में हो, वो भाजपा में हो, कहीं भी हो, क्या हम किसी बलात्कार की शिकार को उसका मजहब देखकर निर्णय लेंगे कि इसके साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या क्या हम बलात्कारियों का धर्म देखकर सोचेंगे कि इनको जेल होनी चाहिए या इनको बाहर होना चाहिए? ये किस स्थिति में हम हिंदुस्तान को लेकर जा रहे हैं? और झूठ पर झूठ गुजरात सरकार ने यह निर्णय, इन 11 अपराधियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को रिहाई का निर्णय क्या केंद्र सरकार की सहमति के बगैर लिया? 15 अगस्त को जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होता है, तब मां भारती की एक बेटी के 11 गुनहगार जेल से रिहा होते हैं। जी हां, 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ था।
बिल्किस बानो ने न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिर 2008 में गैंगरेप के 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। बिल्किस की आबरू तो नहीं लौटी, लेकिन उसने इस बात पर सब्र कर लिया कि उसके गुनहगारों को सजा मिल गई। अब बिल्किस बानो का अतीत उसे फिर से आंसुओं के समंदर में धकेल रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।